हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश जी हैं और उत्तरी दिल्ली नगर निगम की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या क्या लोगों को सहूलियतें मिलेंगी, इस पर बात करेंगे। जयप्रकाश जी, क्या योजनाएं हैं और ऐसा क्या कुछ कदम उठाए जाने हैं जिससे कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम की आर्थिक सेहत सुधार आएगा? किसी भी संस्था को चलाने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है जी। जब तक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती आप कई अच्छे काम चाह के भी नहीं कर सकते। और आज तो वर्तमान में स्थिति ये है कि हमारे को निगम को चलाने के लिए जो हमारा अपना कर्मचारी है उनको समय पे वेतन मिल जाए, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं जी। लेकिन निगम बहुत मजबूत है। अगर उसमें नए नए सुझाव हमारे पास हैं, उन पर तरीके से काम किया जाए तो मुझे लगता है कि आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। सबसे पहला काम संपत्ति कर का है। तो अभी आपने देखा होगा कि संपत्ति कर अच्छे से उसका कलेक्शन हो जी। तो हमने जो एमनेस्टी स्कीम थी उसको 1 महीने उसको बढ़ाया है और लगातार हर वार्ड में हम उनके कैंप आयोजन कर रहे हैं। तो उन कैंपों के वजह से लगातार उसका टैक्स हमारा की कलेक्शन बढ़ रही है। और मुझे बताते हुए बड़ा खुशी है कि पिछले 1 महीने के अंदर हमने लगभग 170 करोड़ रुपये संपत्ति कर से इकट्ठा किया है। जी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी जो इस महीने के बाकी जो समय बचा है उसमें भी उसको और अच्छे से हम कलेक्ट करेंगे। यानी कि एमनेस्टी स्कीम जो कि पुराना कई साल का पिछला जो बकाया है उसको भी बिना ब्याज और जुर्माने वगैरह के जमा करा सकते हैं लोग? नहीं, वो तो जून तक थी योजना। अच्छा। लेकिन हमेशा एडवांस टैक्स जमा होता है। एडवांस टैक्स जब जमा करते हैं तो उसमें भी एक एमनेस्टी स्कीम होती है। जो लोग समय पे अपना टैक्स जमा करते हैं उनको 15 से 30% तक के हम छूट देते हैं। जी। तो उसमें महिला बुजुर्गों को उसमें एक्स्ट्रा सुविधा दी जाती है। 15% तो सबको छूट है ही है। तो अब उसकी भी लास्ट डेट 30 जून थी लेकिन उसको हमने जुलाई तक बढ़ाया है। अगर हमें लगेगा कि उसके रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा है, अगर हमें लगेगा 10-12 दिन और बढ़ाना होगा तो हम संबंधित विभाग से बात करके मीटिंग करके कोशिश करेंगे कि लोगों को और राहत दे सकें। जी। दूसरे जो और हमारे स्रोत हैं, जैसे हमारा पार्किंग का है विषय है, हमारे एडवर्टाइजमेंट के विषय है, तो उसके लिए भी हमने संबंधित विभाग से जितनी भी पार्किंग हमारी सरफेस पार्किंग है, जो जोन जो जिसको हैंडल करते हैं उनकी सबकी सूची मंगाई है। और जो हमारे पार्किंग स्थल अगर खाली है तो उनके ऊपर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उस पर एक अच्छी योजना बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है उससे भी हम अपनी इनकम बढ़ाएंगे। दूसरे जितने भी हमारे एडवर्टाइजमेंट के जो क्लस्टर है, जो क्लस्टर खाली है वो किस कारण से खाली है, क्यों खाली है, तो उस पर भी हम काम करेंगे। और कहीं अगर हमारे को उसमें दाम कम करने पड़े तो वो भी विभाग से बातचीत करके उसको कम करके उनको भी चढ़ाएंगे ताकि हमारे को उनसे किराया प्राप्त कर सकें। एक चौथी सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में बहुत सारे लोग अपना मकान बनाते हैं। जब मकान बनाते हैं लोग नक्शा पास करा मकान बनाया, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत 19-20 का वायलेशन हो जाता है, लेकिन बाद में वो अपनी बिल्डिंग को रेगुलाइज कराने के लिए अप्लाई करते हैं। तो हमने अपने विभागों से ये रिपोर्ट मांगी है कि पिछले 2 साल के अंदर कितने लोगों ने अपने भवन को रेगुलाइज कराने के लिए आपके पास आवेदन दिया, आवेदन करने के बाद उस पर हमने क्या किया, कितने लोगों की आवेदन पर हमने उनको रेगुलाइज कर दिया, अब तक कितनी फाइलें पेंडिंग हैं, कितनी फाइलें रिजेक्ट हुई हैं। तो जो हमने क्लियर की है उसका आधार, जो पेंडिंग है वो क्यों पेंडिंग है, जो रिजेक्ट हुई है उसका आधार क्या है। आने वाले समय में हम इसके माध्यम से भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम में एक अच्छा राजस्व इकट्ठा कर सकते हैं। जी। हम संबंधित विभाग से ये भी बात कर रहे हैं कि एक ऐसी स्कीम लेकर का है कि जिसके भी अपने एरिया में कोई 19 थोड़ी बहुत वायलेशन है तो वो सेल्फ ऑडिट करके, ताकि उसको जैसे इजी डूइंग बिजनेस वाला विषय है कि वो सेल्फ ऑडिट कराए, ऑडिट करा करके अपनी रेगुलाइज की फाइल जमा करा दे और निगम उसको एक्सेप्ट कर ले और जो हमारी निगम की फीस है वो हम उससे ले लें। तो उससे एक तो करप्शन कम होगा, लोगों को राहत मिलेगी। दूसरा, लोगों को एक जो हमेशा उनके सर पर तलवार लटकी रहती है कि हमारा मकान थोड़ा भी अगर उन्हें है तो कोई भी एक्शन हो सकता है। और चौथा सबसे बड़ी बात है, निगम को एक राजस्व प्राप्त होगा। तो दिल्ली में इस तरह की हजारों बिल्डिंगें भवन हैं, उनके माध्यम से हम निगम में एक बड़ी अच्छी आय का स्रोत बना सकते हैं। और आने वाले समय जो इतनी चुनौतियाँ आ रही हैं उन चुनौतियों को सामना करने में हमारे को आसानी होगी। जी।
यानी कि आपका कहना है कि जैसे थोड़ा थोड़ा करके भी अगर रेवेन्यू आएगा तो जो आर्थिक संकट अभी चल रहा है, सैलरीज की दिक्कत है, विकास कार्यों की दिक्कत है, तो उसमें थोड़ा इसके मदद मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि आपको जो आप अपना सैलरी का जो खर्चा है वो आप अपने स्रोत से ही करते हो, जो आपकी इनकम है। हमारी इनकम के जरिए यही है, तो हमारी इनकम बढ़े, उसके वो क्या क्या कदम हो सकते हैं, उन सब कदमों को हम उठा रहे हैं। जो पुरानी जो चीज़ें चल रही हैं उनमें क्या सुधार हो सकता है, नई चीज़ें और क्या हो सकती हैं। जैसे अभी इस वर्ष हमने जितने भी हमारे जो लाइसेंस है, चाहे फैक्ट्री लाइसेंस है, चाहे ट्रेड लाइसेंस है, कोरोना के कारण से हमने सबको रियायत दे दी है कि भाई आपको अभी 1 महीने डेट बढ़ा दी कि आप अपना रिन्यूअल समझो और हमारे को फीस जमा करा दो। तो जो समय रहते हैं उसका लाभ उठाएंगे, चाहे वो फैक्ट्री वाले हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट वाले हैं, चाहे होटल वाले हैं, चाहे बैटरी लाइसेंस है, वो सब लोगों को एक इसका लाभ मिलेगा। तो समय रहते हमारी योजना का जो लाभ उठाएगा उसको लाभ मिलेगा और हमारे को रेवेन्यू मिलेगा। मेयर साहब, एक सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि पिछले टाइम में कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम एमनेस्टी स्कीम लाया था, जिससे कि अगर किसी के पास 2020-21 की जो एडवांस टैक्स जमा कराना है, इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों का है, वो भी जमा करा सकता है छूट के साथ। ब्याज नहीं देना पड़ता उसमें और जुर्माना नहीं देना पड़ता। अब समस्या ये रही कि जून तक जो ऑनलाइन सिस्टम था उसमें भी दिक्कत रही, अब भी दिक्कत है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग उसका फ़ायदा उठाने से रह गए होंगे। तो क्या उनके बारे में भी कुछ सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। जिन लोगों का किसी भी कारण से टैक्स बकाया आया, तो हमने तो स्कीम लेके इसलिए आए थे कि भाई कई दफ़ा आदमी का जब कई साल का टैक्स इकट्ठा हो जाता है तो उसका ब्याज और पेनल्टी इतना हो जाता है कि जितना उसका टैक्स है उससे ही कई गुना उसका ब्याज और पेनल्टी होती है। तो इसके कारण से वो इंतजार करता रहता है कि कभी स्कीम आएगी तो जमा कराऊंगा, वरना वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो हमने, आपने देखा होगा, पिछले वर्ष फरवरी के महीने में हम स्कीम लेकर के आए थे, फिर वो मार्च में लॉकडाउन हो गया, लेकिन उसके बाद लगातार जून के महीने तक ये स्कीम रही। तो जितने लोगों को उसका लाभ उठाना चाहता है वो लाभ उठा नहीं पाए। आगे भी वो लोग को हम कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमेशा ही आप स्कीम चलाओगे जी, तो क्योंकि जो 2 तरह के लोग हैं, एक लोग वो है जिनके अभ्यास में, प्रैक्टिस में टैक्स जमा कराना जी, तो वो समय रहते चिंता करते हैं, जैसे एडवांस टैक्स जिनकी आदत है। तो अभी हमारे को उसका, जैसे हमने कैंप लगाए, बेशक हमारे पोर्टल में तकनीकी खराबी थी, एडवांस टैक्स ऑनलाइन जमा नहीं हो रहा था, लेकिन हमारे कैंप लगे तो लोग खुद चल कर के आए, उन्होंने अपना चेक दिया, डीडी दिया, तो एक बहुत बड़ा एक राजस्व की प्राप्ति हुई। तो 2 तरह के लोग होते हैं, जो जिनके एक अभ्यास में होता है कि जो भी टैक्स सरकार को देना दे दो। एक उस तरह के लोग होते हैं जिनके आदत में नहीं होता कि वो टैक्स दे देंगे, देख लेंगे, कर लेंगे, लेकिन समय रहता अगर उसका लाभ उठाते हैं तो योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो समय आएगा उसको भी देखेंगे, लेकिन हमने पिछले वर्ष काफ़ी लोगों को लाभ करने के लिए हमने समय समय पर हम स्कीम लेकर आए। मेयर साहब, विधानसभा इलेक्शन से पहले नगर निगम एक योजना लेकर के आया था कि जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं उनमें जो रहने वाले लोग हैं उनसे जो हाउस टैक्स है वो चालू साल से लिया जाएगा और बाकी का ज़ीरो कर दिया जाएगा। इस तरीके के प्रस्ताव आया था, उस पर कुछ काम चल रहा है या वो योजना अभी लागू है या नहीं है? नहीं, वो जब कोई चीज़ हाउस में पास हो जाती है तो कानून बन जाता है, तो कानून से बाहर तो कोई भी नहीं जा सकता। जब हमने उसको हाउस में पास कर दिया और बजट के अंदर वो पास हो गया, तो जितने पुराना पेंडिंग अनऑथराइज कॉलोनी में जिसका भी था वो सब माफ था। इसी वर्ष से जो वर्ष गया है 19-20 से सबको टैक्स देना था। तो मेरा आपके माध्यम से हमारे अनाजी कॉलोनी के जितने भाई बहन हैं उनसे निवेदन है कि आप अपने टैक्स को बकाया मत रखो, जो समय पर उसको जमा कराओ। नहीं तो क्या होता है कि अगर पेंडिंग रखोगे तो जब कभी फिर होगा तो फिर वो पेंडिंग में फिर पुराना जुड़ जाता है। लेकिन जब स्कीम आती है, कोई घोषणा होती है, उस समय आप अपना जमा करा देते हो तो आप दायरे में आ जाते हो, सूचीबद्ध हो जाते हो, रिकॉर्ड में आ जाते हो, उसका आपको लाभ मिलता है। तो इसके प्रचार के लिए भी कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, उसके लिए प्रचार के लिए हमने सभी पार्षदों को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि हर एरिया किसी वार्ड में आता है, उस वार्ड का चाहे किसी भी दल का नुमाइंदा हो, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र में कैंप लगा रहा था उसका पोस्टर लगाए, लोगों को बताए। जैसे हमने अपने वार्ड में भी 3 कैंप लगाए, कल शनिवार को फिर मेरे यहाँ कैंप है, तो उसके पोस्टर, उसके होल्डिंग, सोशल मीडिया पर उसका प्रचार हम लगातार करते हैं और उसका लाभ मिलता है, लोग आते भी हैं और लोगों को अच्छा भी लगता है। मेयर साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।